गुड मॉर्निंग। तो हमारी दूसरी लॉजिक फैमिली है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है। तो ये है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का सर्किट डायग्राम। देखिए इसमें क्या है, जो इनपुट है ये डायोड के थ्रू दिया जाता है। देखिए देखिए दो इनपुट है ए और बी, इसके बाद लगा है डायोड। इसको मैं कह सकता हूँ D1, ये कह सकता हूँ D2, दो डायोड है। ठीक है। इसमें इनपुट को डायोड के थ्रू दिया जाता है और उसमें जो पहले हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक पढ़ा, उसमें इनपुट को रजिस्टर्स के थ्रू दिया जाता था। ठीक है। तो यही डिफरेंस है, इसमें ये डायोड्स लगे हैं। ठीक है। ये आपका ट्रांजिस्टर लगा है, तो डायोड ट्रांजिस्टर इसलिए डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक कहा जाता है। ठीक है। तो दो इनपुट है ए और बी, यहाँ से हम इसके आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ से आपने सप्लाई दी है VCC बराबर 5 वोल्ट। ये ग्राउंड है। देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे वर्क करता है ये। तो दो इनपुट है ए और बी, तो ए और बी मैंने यहाँ लिख दिए। तो क्या क्या हो सकते हैं इनपुट। ठीक है। यहाँ तो दोनों वो लो वोल्टेज हो, या एक लो एक हाई हो, या दूसरा हाई और दूसरा लो वोल्टेज हो, और दोनों हाई वोल्टेज हो। ठीक है। तो कल मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर के बेस में है ना, अगर हाई वोल्टेज तो ऑन, ट्रांजिस्टर के बेस में अगर लो वोल्टेज तो वो ऑफ। ये हाई और ये लो का मैंने साइन बनाया है। ठीक है। ऐसे ही डायोड का आपको नॉलेज होनी चाहिए। डायोड का जो है, ये डंडा जो है एन टर्मिनल होता है, ये पी। ठीक है। डायोड आपने ऐसा देखा होगा, ये होता है पी, ये एन है ना, ये एन। जब पी पर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो डायोड जो है आपका ऑन होता है, और पी पर अगर कम वोल्टेज आता है तो डायोड ऑफ होता है। ऐसे ही उल्टा बोल दूं मैं, अगर एन पर कम वोल्टेज आएगा, लो वोल्टेज, तो ये डायोड ऑन होगा, और एन पर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो आपका डायोड ऑफ होगा। ठीक है। तो अभी एन पर कनेक्टेड है, जो इनपुट है एन पर कनेक्टेड है। तो एन पर अगर ये देखिए लो वोल्टेज आया तो डायोड जो है ऑन होगा, याद रखना। और एन पर हाई वोल्टेज आया तो डायोड ऑफ होगा। ये सब डायोड के बारे में बात चल रही है। तो अब वही देखेंगे अपन, तो क्या हो रहा है आप देखिए। सबसे पहले लो लो वोल्टेज दोनों, ये भी लो और ये भी लो। तो इधर मैं बना देता हूँ ये लो वोल्टेज लो। तो लो वोल्टेज है, लो किस पे कनेक्टेड है, एन पर ना, एन। ये देखिए एन पर अगर लो वोल्टेज है ना, ये नीचे वाला साइन लो का शो करता है। एन पर लो वोल्टेज तो क्या होगा, डायोड ऑन है ना, ये याद रखिए इस पे। तो ये लो वोल्टेज पर, ये डायोड पर अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑन। और डायोड जब ऑन होता है तो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट। तो देखो आप, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ऐसा बिहेव करेगा शॉर्ट, ये भी शॉर्ट है ना, शॉर्ट सर्किट। अब लो वोल्टेज क्या होता है, जीरो और जीरो मान लीजिए। ठीक है। तो लो वोल्टेज जैसे ही शॉर्ट होगा, आप देखो ये वोल्टेज लगा है आपका सप्लाई। किसी भी सप्लाई को जब शॉर्ट सर्किट वाला पाथ दिखता है तो पूरा का पूरा करंट वहाँ से फ्लो होने लगता है ना। शॉर्ट सर्किट मतलब वहाँ पर का प्रतिरोध होता है शून्य, और अगर करंट को प्रतिरोध शून्य वाला पाथ मिल रहा है तो पूरा का पूरा करंट उसमें से फ्लो होने लगता है। शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत हाई करंट फ्लो होता है, और कहता है आपका वायर जल जाता है। ऐसे ही जो है शॉर्ट सर्किट दिख रहा है आपको, तो ये जो सप्लाई का करंट क्या होगा, यहाँ से जाएगा पूरा का पूरा यहाँ फ्लो होने लगेगा है ना, क्योंकि ये जीरो है, जीरो मतलब ग्राउंड, तो ग्राउंड की तरफ चले जाएगा ये सप्लाई से ग्राउंड की तरफ। ठीक है। तो
तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज 5 वोल्ट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब देखो ये जीरो जीरो है, इधर देखिए आप, शॉर्ट है, ये जीरो वोल्टेज यहाँ लगा है। ये ट्रांजिस्टर के बेस में, ट्रांजिस्टर का ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ध्यान से समझना। ये जीरो है, देखो जीरो उधर वोल्टेज, ट्रांजिस्टर के बेस में क्या वोल्टेज आ रहा है, ये जीरो यहाँ से कनेक्ट हुआ, ये इधर, ये इधर, है ना। तो ट्रांजिस्टर के बेस में क्या वोल्टेज आएगा, लो वोल्टेज, है ना। जीरो मतलब लो वोल्टेज। और ट्रांजिस्टर में अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में मैंने बताया था बेस में अगर लो वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, ऑफ। मतलब इसमें लो वोल्टेज का मतलब है इसमें वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, तो ट्रांजिस्टर ऑन कैसे होगा, ऑफ होगा। ऑफ होगा तो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट अगर बिहेव करेगा तो ये देखो, अभी आप अपन आउटपुट देखेंगे, आउटपुट देखो नीचे से कनेक्टेड है कि ग्राउंड से, नहीं कनेक्टेड है। क्यों, देखो आउटपुट जो है ये ओपन सर्किट है, मतलब नीचे वाले से तो कनेक्टेड नहीं है। किससे कनेक्टेड है आपका, ये इधर सप्लाई से। किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से, है ना। ये सप्लाई से कनेक्टेड है आपका आउटपुट। मतलब ये जो 5 वोल्ट है इसके पास पहुंच जाएगा, मतलब वाई वाई आउट क्या होगा आपका, हाई। 5 वोल्ट पहुंच गया मतलब कितना, ये हाई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लो लो पे वाई आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट केस देखते हैं, लो हाई। ये लो है, ये हाई है ना, इधर हाई मान लिया मैंने। तो ये लो है तो जाहिर सी बात है लो है, तो लो में अपन ने देखा ये शॉर्ट सर्किट ही होगा, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन ये हाई है तो ये क्या होगा आपका, ओपन सर्किट। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस ट्रांजिस्टर ये जो वोल्टेज है, अब इसको ये वाला पाथ तो शॉर्ट सर्किट वाला पाथ तो मिल ही रहा है ना। शॉर्ट सर्किट वाला पाथ है, भले ही ये वाला पाथ नहीं, ये ओपन सर्किट है, लेकिन क्या होगा आपका, ये तो शॉर्ट सर्किट है, ये यहाँ से पूरा का करंट यहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना। तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ जाएगा। ठीक है। अब ये जो जीरो है, ये जीरो वोल्टेज यहीं पर जा रहा है ना, ये जीरो वोल्टेज आपका यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पर लो वोल्टेज ही है। लो वोल्टेज है तो ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा ही नहीं। ऑन नहीं हुआ तो ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट है तो देखो आपका आउटपुट देखो, नीचे से कनेक्टेड है क्या, नहीं। किससे कनेक्टेड है, ऊपर से, है ना। और ऊपर क्या है आपकी सप्लाई, मतलब इधर वोल्टेज हाई जा रहा है, तो इस केस में भी क्या मिलेगा हमको, हाई। तीसरा केस देखिए, हाई लो, मतलब ये हाई हो गया, ये लो हो गया, दूसरे केस में। ठीक है। अगर ये हाई हो गया तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट, और ये शॉर्ट सर्किट, है ना। तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। ये आपका करंट देखो, ये सप्लाई को, ये तो ओपन सर्किट पाथ दिख रहा है, लेकिन ये नीचे वाला तो शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से जाकर आपका इस वाले शॉर्ट सर्किट पार्ट से करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। ये इधर पहुंचेगा आप, तो पूरा का पूरा वोल्टेज इधर ही चले जाएगा, है ना। अब आपका ये जो जीरो वोल्टेज है, क्योंकि शॉर्ट है, ये जीरो कनेक्टेड है, इसमें लो वोल्टेज है इसका, ये जीरो इधर ही जा रहा है आपका, किसके पास, बेस के पास। बेस के पास अभी भी लो वोल्टेज है। अगर लो वोल्टेज है तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो आपका कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आपका आउटपुट ऊपर से ही कनेक्ट रहेगा, नीचे से कनेक्ट नहीं है, मतलब आउटपुट क्या रहेगा, हाई। इस केस में भी हाई होगा। लास्ट देखते हैं, दोनों हाई, ये भी हाई और ये भी हाई, हाई और ये भी हाई। अब जब दोनों हाई होंगे तो देखिए, हाई पर ये मतलब ओपन सर्किट,
ये भी ओपन सर्किट। अब देखिए आप, ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई का करंट इधर जाएगा क्या? नहीं, ओपन सर्किट है। ये सप्लाई का करंट इस साइड जाएगा क्या? नहीं, ये भी ओपन सर्किट है। ये भी ओपन सर्किट है, आपका सप्लाई का करंट इधर नहीं जाने वाला। ये भी ओपन सर्किट है, आपकी सप्लाई का करंट इधर नहीं जाने वाला। कहाँ जाएगा? इधर। मतलब देखिए, ये दोनों ओपन सर्किट हो गए, दोनों के पास हाई वोल्टेज है। तो यहाँ से देखिए आप, है ना, जब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, देखो बेस में करंट जा रहा है, बेस में करंट जा रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आने लगेगा बेस पर। अब बेस पर क्या वोल्टेज आएगा? आई। जैसे ही हाई वोल्टेज आया, किस पर? ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ट्रांजिस्टर हो जाएगा शॉर्ट। ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो गया तो आपका आउटपुट किससे कनेक्ट हो गया? देखिए, किससे कनेक्ट हो रहा है? ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, हो रहा है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा अब? लो। तो लास्ट वाले केस में आउटपुट क्या मिलेगा? लो। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले केस में जब मुझे आउटपुट हाई लो मिलेगा, बाकी सब वाले केस में क्या मिल रहा है मुझे? हाई। अब अपन देखते हैं जीरो, इसको लो डिजिटल में क्या हो रहा है। लो को अपन क्या लिखते हैं? जीरो। जीरो। हाई को वन। वन जीरो। वन वन। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? वन 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 जीरो। अगर ध्यान से आपने इस ट्रूथ टेबल को देखा तो ये ए बी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, क्या मिल रहा है मुझे? वन 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 और ये जीरो। आउटपुट किसकी ट्रुथ टेबल है ये? ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है आपकी नैंड गेट की। किसकी है ये? नैंड गेट। ठीक है, तो ये अपना जो DTL जो सर्किट है, ये कौन सा है? नैंड गेट। नैंड गेट डिज़ाइन हुआ ये। पिछले में अपने RTL देखा, वो नॉर गेट था। और मैंने बताया था आपको दो ही गेट डिज़ाइन होंगे, नॉर और नैंड। क्यों? बिकॉज ये यूनिवर्सल गेट है, और यूनिवर्सल गेट से हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं ना, जो अपन देख चुके हैं अपने डिजिटल पूरे किसी चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये होता है आपका डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसका बेसिक गेट है वो नैंड गेट है। इसे नैंड गेट डिज़ाइन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आएगा। नेक्स्ट लॉजिक फैमिली हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।